हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से रोहित इंग्लिश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इंग्लिश स्टोरी है द डोपामिन ट्रैप, डोपामिन का जाल। अ स्टोरी एवरी स्टूडेंट मस्ट हियर, हर विद्यार्थी को सुननी चाहिए यह कहानी। तो फ्रेंड्स, यह हमारी स्टोरी डोपामिन के बारे में एक मोटिवेशनल इंग्लिश स्टोरी है। इसमें हम इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशंस और हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यह स्टोरी हमारी डोपामिन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम डोपामिन के बारे में जानेंगे कि डोपामिन होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन करें और इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं डोपामिन होता क्या है। तो डोपामिन दिमाग में बनने वाला एक खास रसायन होता है जिसे फील गुड केमिकल कहा जाता है। यानी कि एक अच्छा केमिकल, अच्छा रसायन कहा जाता है। केमिकल यानी होता है रसायन। तो डोपामिन को एक अच्छा रसायन कहा जाता है। यह हमें खुशी, मोटिवेशनल, एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड जैसा एहसास कराता है। जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं, गेम खेलते हैं, जंक फूड खाते हैं या रील्स देखते हैं, तब दिमाग डोपामिन को छोड़ता है। डोपामिन बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा और बार बार मिलने वाला डोपामिन इंसान का फोकस और पेशेंस कम कर देता है। पेशेंस यानी हो गया धैर्य, धैर्य को कम कर देता है। फोकस यानी हो गया एकाग्रता। तो डोपामिन फोकस, पेशेंस को कम कर देता है। तब पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। दिमाग हर समय इंटरटेनमेंट चाहता है, मनोरंजन चाहता है और इंसान छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस कर पाता है। इसीलिए लोग डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, जिसमें कुछ समय तक सोशल मीडिया, गेमिंग और डिस्ट्रैक्शन जैसे फालतू चीज़ों से दूरी बनाई जाती है ताकि दिमाग फिर से शांत, फोकस्ड और क्रिएटिव बन सके। तो ये था डोपामिन, जिसके बारे में हमने जाना कि डोपामिन होता क्या है। अब हम अपनी इंग्लिश स्टोरी शुरू करते हैं, जिसमें हम एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को पढ़कर समझाएंगे। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड आर्यन। आर्यन नाम का एक लड़का था। ही लिव्ड इन अ बिजी सिटी एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन हिज मोबाइल फोन। वह एक व्यस्त शहर में रहता था और अपना ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन पर बिताता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वोक अप, वह उठते ही, एंड इमीडिएटली चेक्ड सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, सबसे पहले सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक करता था। ही वॉच्ड शॉर्ट वीडियोज फॉर आवर्स विदाउट रियलाइजिंग हाउ क्विकली टाइम पास्ड। वह घंटों तक छोटी छोटी वीडियो देखता रहता था और उसे पता भी नहीं चलता था कि समय कितनी तेजी से निकल गया। हिज माइंड बिकम रेस्टलेस एंड डिस्ट्रैक्ट। उसका मन बेचैन और भटका हुआ रहने लगा। ही कुड नॉट फोकस ऑन स्टडीज, बुक्स और इवन कंजर्वेशंस विथ हिज फैमिली। वह पढ़ाई, किताबों और यहाँ तक कि अपने परिवार से बातचीत पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। वन डे हिज मदर सैड, एक दिन उसकी माँ ने कहा, आर्यन, यू वर वेरी क्रिएटिव वेन यू वर यंगर। आर्यन, तुम पहले बहुत रचनात्मक थे। What happened to you? तुम्हें क्या हो गया? आर्यन स्माइल्ड
वीकली बट डीप इनसाइड ही फेल्ट एम्प्टी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वह खालीपन महसूस कर रहा था। एट नाइट ही कुड नॉट स्लीप पीसफुली। रात में वह चैन से सो भी नहीं पाता था। हिज माइंड कॉन्स्टेंटली वांटेड एंटरटेनमेंट। उसका दिमाग हर समय मनोरंजन चाहता था। इवन वाइल ईटिंग फूड ही वॉच्ड वीडियोज। खाना खाते समय भी वह वीडियो देखता रहता था। इवन वाइल वॉकिंग ही यूज्ड हिज फोन। चलते समय भी वह फोन चलाता था। ही हैड थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस बट नो रियल हैप्पीनेस। उसके पास हजारों ऑनलाइन मनोरंजन थे, लेकिन असली खुशी नहीं थी। वन इवनिंग आर्यन वेंट टू अ पार्क आफ्टर मेनी मंथ्स। एक शाम कई महीनों बाद आर्यन पार्क में गया। ही सेट ऑन अ बेंच वाइल स्टिल स्क्रॉलिंग थ्रू हिज फोन। वह बेंच पर बैठ गया और फिर भी फोन स्क्रॉल करता रहा। एन ओल्ड मैन सिटिंग नियर बाई लुक्ड एट हिम केयरफुली। पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड आस्क्ड। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, यंग मैन आर यू कंट्रोलिंग द फोन? बेटा, तुम फोन को चला रहे हो? और हिज द फोन कंट्रोलिंग यू? या फोन तुम्हें चला रहा है? आर्यन लॉफ्ड एंड सैड। आर्यन हंसकर बोला, एवरीवन यूज फोन्स नाउडेज। आजकल हर कोई फोन इस्तेमाल करता है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यूजिंग अ टूल, किसी साधन, इज डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग अ सेव टू इट। का उपयोग करना अलग बात है और उसका गुलाम बन जाना अलग है। दोज वर्ड्स टच्ड आर्यन डीपली। उन शब्दों ने आर्यन के दिल को छू लिया। द ओल्ड मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज मिस्टर देव। बुजुर्ग ने अपना परिचय देव जी के रूप में दिया। ही वॉज वंस अ सक्सेसफुल टीचर एंड फिजियोलॉजिस्ट। वह कभी एक सफल शिक्षक और मनोवैज्ञानिक थे। मिस्टर देव सेड। देव जी ने कहा, योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू डोपामाइन। तुम्हारा दिमाग डोपामाइन का आदी हो चुका है। आर्यन लुक्ड कंफ्यूज्ड। आर्यन हैरान हो गया। व्हाट इज डोपामाइन? ही आस्क्ड। उसने पूछा, डोपामिन क्या होता है? मिस्टर देव एक्सप्लेन्ड। देव जी ने समझाया, डोपामिन इज अ केमिकल दैट मेक्स यू सीक प्लेजर एंड रिवॉर्ड्स। डोपामिन दिमाग का एक रसायन है जो तुम्हें सुख और इनाम खोजने के लिए प्रेरित करता है। ही कंटिन्यूड, सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड्स एंड एंडलेस एंटरटेनमेंट गिव क्विक डोपामिन। उन्होंने आगे कहा, सोशल मीडिया, गेम, जंक फूड और लगातार मनोरंजन तुरंत डोपामिन देते हैं। बट टू मच डोपामिन मेक्स सिंपल थिंग्स बोरिंग। लेकिन बहुत ज़्यादा डोपामिन साधारण चीज़ों को उबाऊ बना देता है। आर्यन सडनली रियलाइज्ड व्हाई स्टडीज एंड बुक्स फेल्ट बोरिंग टू हिम। आर्यन को अचानक समझ आया कि पढ़ाई और किताबें उसे उबाऊ क्यों लगती थीं। मिस्टर देव गेव आर्यन अ चैलेंज। देव जी ने आर्यन को एक चुनौती दी। फॉर द नेक्स्ट 7 days, अगले 7 दिनों तक, डू अ डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स करो। आर्यन आस्क्ड नर्वसली। आर्यन ने घबरा कर पूछा, व्हाट डू आई हैव टू डू? मुझे क्या करना होगा? मिस्टर देव रिप्लाइड। देव जी बोले, नो सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया नहीं। नो अननेसेसरी वीडियोज, कोई बेकार वीडियो नहीं।
नो गेमिंग, कोई गेम नहीं, एंड नो जंक फूड, और कोई जंक फूड नहीं। आर्यंस आइज विडनेड, आर्यन की आंखें बड़ी हो गईं। दैट साउंड्स इम्पॉसिबल, ही सेड, यह तो संभव लगता है, उसने कहा। मिस्टर देव स्माइल्ड, देव जी मुस्कुराए। ग्रेट अचीवमेंट्स ऑलवेज फील इम्पॉसिबल इन द बिगिनिंग, महान उपलब्धियां शुरुआत में हमेशा असंभव लगती हैं। आर्यन एक्सेप्टेड द चैलेंज, आर्यन ने चुनौती स्वीकार कर ली। दैट नाइट ही डिलीटेड मेनी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स फ्रॉम दिस फोन, उस रात उसने अपने फोन से कोई ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को हटा दिए। ही फेल्ट नर्वस एंड अनकंफर्टेबल, वह घबराया हुआ और असहज महसूस कर रहा था। हिज माइंड केप्ट टेलिंग हिम टू रेइंस्टॉल द एप्स, उसका मन हर बार ऐप्स दोबारा रीइंस्टॉल करने के लिए कहता, फिर से डाउनलोड करने के लिए कहता। बट ही रिस्टेड, लेकिन उसने खुद को रोका। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? टू मच डोपामाइन फ्रॉम सोशल मीडिया, गेमिंग एंड कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट कैन डिस्ट्रॉय फोकस एंड पीस ऑफ माइंड। सोशल मीडिया, गेमिंग और लगातार मनोरंजन से मिलने वाला अत्यधिक डोपामीन ध्यान और मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। अ डोपामीन डिटॉक्स हेल्प्स द ब्रेन बिकम क्लैम, फोकस्ड एंड क्रिएटिव अगेन। डोपामीन डिटॉक्स दिमाग को फिर से शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनाता है। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क, हेल्दी हैबिट्स, डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। असली खुशी सार्थक काम, अच्छी आदतें, अनुशासन और मजबूत रिश्तों से आती है। बात करें इस स्टोरी की इम्पोर्टेंट वोकाबुलरी, महत्वपूर्ण शब्दावली की, तो फोकस का मीन्स हो जाता है ध्यान, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान भटकाना, एडिक्शन का मतलब होता है लत, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, पीस का मतलब होता है शांति, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, हैबिट का मतलब होता है आदत। तो ये सभी इम्पोर्टेंट वोकाबुलरी थी इस स्टोरी की। आप लोग अगर चाहें तो इसे एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। फाइनल मोटिवेशनल लाइंस, तो अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियां हैं इस स्टोरी की। योर माइंड बिकम्स पावरफुल व्हेन यू स्टॉप फीडिंग इट यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस, जब आप अपने दिमाग को बेकार ध्यान भटकाने वाली चीज़ें देना बंद कर देते हैं, तब आपका दिमाग शक्तिशाली बन जाता है। कंट्रोल योर डोपामीन बिफोर योर डोपामीन कंट्रोल्स योर लाइफ, अपने डोपामीन को नियंत्रित करो इससे पहले कि वह तुम्हारी ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। तो फ्रेंड्स, यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।